फरीदाबाद के बल्लभगढ़ के सागरपुर गांव में दर्दनाक हादसा हुआ है। यहां खेतों में लगी कंटीली तार की चपेट में आने से युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरा घायल हो गया। दरअसल भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता का भतीजा और बेटा बाइक से दूध लेने जा रहे थे और घर वापस लौटते समय दोनों खेतों की तरफ से चक्कर लगाकर आ रहे थे कि यह हादसा हो गया। खेतों की पगडंडी पर बाइक अनियंत्रित हो गई और खेतों में उतर गई। इस दौरान पशु से सुरक्षा के लिए लगी कंटीली तारों में दोनों की गर्दन फंस के कट गई। घायल अवस्था में दोनों को निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां प्रशांत की मौत हो गई, वहीं यश की हालत नाजुक बनी हुई है। देखिए, भतीजा डेयरी से दूध लेता था। वो डेयरी से दूध लेने के लिए गया था। उसने पीछे बेटे को बिठाया डोलची पकड़ने के लिए। दूध वाली जो है, वो डेयरी पे दूध में थोड़ा टाइम लग रहा था, तो वो खेतों पे अपने जो फसल लगा रखी है मूंग की, ज्वार की, उसको देखने के लिए आया। यहाँ रास्ते में तार फेंसिंग थी, जो किसान पशुओं को रोकने के लिए, फसल को नुकसान ना हो इसलिए तार फेंसिंग करके जो रख रहे हैं आजकल। वो फेंसिंग में उसकी बेटे की जो बाइक चला रहा था, उसकी गर्दन पे वो तार फेंसिंग वाला जो तार है, कटीला तार लगा। उसके कारण उसकी दुर्घटना में ये दुखद उसके साथ घटना हुई है और बेटे को भी गंभीर चोटें हैं। वो पीछे बैठा था और वो हॉस्पिटल में एडमिट है। कल उसका ऑपरेशन हुआ है। वैसे खतरे से बाहर है भगवान की कृपा से। लेकिन जिस तरह से भतीजे के साथ ये घटना हुई है, वो नया लड़का था, युवा था और दूधवाला यूनिवर्सिटी से कोर्स कर रहा था, स्किल डेवलपमेंट विश्वकर्मा यूनिवर्सिटी जो दूधवाला में है। ये बहुत दुखद घटना है। पूरे गाँव को, पूरे इलाके को बहुत दुख है इस चीज़ का। मेरा तो सब किसानों से ये निवेदन, ये अपील है कि अपने खेतों में जो तार फेंसिंग कर रखी है पशुओं को रोकने के लिए, वो पशु इतना नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। सब किसान अपने खेतों से तार फेंसिंग हटाएंगे तो। लेकिन जिस तरह से ये घटना हुई है, ऐसी घटनाएं और भी तमाम घटनाएं हो रही हैं। पशुओं को भी इससे बहुत गंभीर हालत में उनको नुकसान होता है, उनकी भी मृत्यु हो रही है। तो ये सब अपने खेतों से मेरा निवेदन है कि तार फेंसिंग को हटाएं। पशुओं से इतना ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। लेकिन जिस तरह से ये जानें जा रही हैं, ये बहुत दुखद है। और हरियाणा सरकार, भाजपा की हरियाणा सरकार ने जो नई गौशालाएँ हरियाणा प्रदेश के अंदर लगभग 900 गौशालाएँ खोली हैं, नंदीशालाएँ खोली हैं। अवैध जो पशु हैं, गोधन हैं, उनको वहाँ से रोडों से पकड़ के, खेतों से पकड़ के गौशालाओं में छोड़ने का काम हुआ है। अनुदान बढ़ाया है, चारा वहाँ ठीक से मिल रहा है। तो मुझे लगता है सरकार ने भी प्रयास किया है, लेकिन किसानों को भी मिलकर इसमें प्रयास करना पड़ेगा और सरकार को भी अभी और काम करना पड़ेगा, क्योंकि आज भी बहुत सारा गोधन सड़कों पे और खेतों में है। उसकी रोकथाम के लिए हम सबको मिलकर उपाय करना है। तो बहुत दुखद घटना ये हुई है। वहीं मलेरना गांव के किसानों ने बताया कि खेतों में कंटीली तार लगाना गैर कानूनी है, लेकिन उनकी भी मजबूरी है। आवारा पशु खेतों में घुसकर उनकी फसलों को नष्ट कर देते हैं, जिससे बचने के लिए उन्होंने खेतों में फेंसिंग की हुई है। ये तो नाजायज है जी। नाजायज है? हाँ जी। तो क्यों करते हैं आप तार फेंसिंग? ये गाय बाजार परेशान ना करें, इस वजह से मजबूरी है हमारी भी, क्या करें, सरकार कुछ करे। ये पशु आपको नुकसान पहुंचाते हैं? हाँ जी, क्या बढ़ जाते हैं, काफी नुकसान करते हैं। खेतों में खेतों में घुस जाते हैं। नाजायज है जी वैसे तो ये, पर अच्छा, ये हमारी मजबूरी है जी। अब ये फसल है जो हमने लगा रखी है, ये आवारा पशुओं से बचाने के लिए हमें लगाने पड़े मजबूरी में। तो गवर्नमेंट कुछ ऐसा करे जो ये आवारा पशु है ये थोड़ा कम हो, हमें कुछ राहत मिले। आपको बता दें कि अधिकतर गांव में लोगों ने अपने खेतों की फसल को पशुओं से बचाने के लिए कंटीले तार लगाए हैं। इसके चलते कई बार गांव में मौजूद मवेशी घायल होते रहते हैं। कई लोगों ने तो इन कंटीली तारों में झटका वाला डीसी करंट तक छोड़ रखा है। ऐसे में कई बार लोग भी इसकी चपेट में आ जाते हैं। वहीं प्रतिबंध के बावजूद इसे हटाने के लिए प्रशासन कोई भी कार्रवाई नहीं करता। पंजाब केसरी टीवी के लिए फरीदाबाद से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट।